वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन हनी डॉन्ट मूवी एक्सप्लेन्ड। स्टोरी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हनी मार्गेंट क्वाइली के अराउंड घूमती है। हनी थोड़ी रेकलेस और मैसी है। उसका क्लाइंट मिया एक कार एक्सीडेंट में डेड मिलता है, लेकिन जल्द ही रिवील होता है कि उसकी डेथ और भी मर्डर से कनेक्टेड है। सेक्स वर्कर्स एक के बाद एक मर रहे हैं, शेडी कार्टर लोग भी घूम रहे हैं और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हनी की लाइफ में एक और कैरेक्टर है, उसकी लवर एमजे, जो एक पुलिस ऑफिसर है। एमजे स्मार्ट, कंट्रोलिंग और थोड़ी डेंजरस नेचर की है। हनी चाहे अपने तरीके से जीना चाहती हो, लेकिन एमजी उसे कंट्रोल करके अपने पास रखती है। उसका रिलेशनशिप शुरू से ही टॉक्सिक फील होता है। फिर स्टोरी में एक मिस्टीरियस फ्रेंच वुमन शेयर एंट्री करती है। वो ड्रग ट्रेड से कनेक्टेड होती है और एक क्लासिक फेम फैटल लगती है। ऑडियंस को लगता है कि वो असली विलन होगी, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो विलन नहीं, असली किलर एमजे होती है। हनी की लवर ही मर्डर निकलती है। एमजे ने मिया को मारा और उसकी डेथ को कार एक्सीडेंट जैसा दिखाया। उसने 2 सेक्स वर्कर्स को भी मार दिया। ये सब इसलिए ताकि हनी उसके कंट्रोल में रहे। एमजे पॉसेसिव थी और अपने ऑब्सेशन की वजह से लोगों को मार रही थी। हनी और एमजे का पूरा रिलेशनशिप एक टॉक्सिक ट्रैप था। फाइनल एक्ट में एमजी हनी के नाइस क्रेवन को किडनैप कर लेती है। अब हनी के लिए ये सिर्फ अपनी लाइफ का नहीं, फैमिली का भी सवाल बन जाता है। लास्ट कन्फ्रंटेशन में एमजे गुस्से में हनी को चाकू मार देती है। हनी ऑलमोस्ट मर ही जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एमजी को गन लेके उसे गोली मार देती है। ये शो डाउन ब्रूटल और रॉ होता है। कोई स्मार्ट डिटेक्टिव डायलॉग नहीं, बस खून, बेट्रॉयल और सर्वाइवल। हनी अपनी लवर को खो देती है, लेकिन साथ ही एक और पॉइजनस रिश्ता तोड़कर आजाद हो जाती है। एंडिंग में हनी एम्बुलेंस में होश में आती है, थकी हुई, हर्ट लेकिन फ्री। एंडिंग में एम्बिगिटी रह जाती है। एक सीन होता है जहां हनी रेड लाइट पर रुकी होती है। मिस्टीरियस फ्रेंच वुमन एक फ्लर्टेशंस नजर मिलती है। इसका मतलब 2 तरीकों से समझा जा सकता है। एक तरह ये सिर्फ एक टेसिंग विंक है जो दिखाता है कि फेमी फैटल अभी भी जिंदा है और शायद पागलपन खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये हिंट होता है कि हनी चाहे एमजे का टॉक्सिक ग्रिप से फ्री हो गई हो, लेकिन अब वो भी डेंजर में है। उन वर्कर्स और रिस्की थ्रिलर्स की तरह अट्रैक्ट हो रही है। मतलब वो अपनी नेचर से बड़ी नहीं है। मूवी में एक और ट्रैक है, रिवाइंड ड्रू ड्रेवन का। सरफेस पर वो एक रिस्पेक्टेबल प्रीचर लगता है, लेकिन अंदर से उसका सिंपल फेक सेटअप होता है जहां ड्रग्स, मनी और करप्शन चलती है। डिवाइन का कैरेक्टर एक रोल 2 चीजों में हाईलाइट करता है। ऑडियंस को लगता है कि शायद वो मास्टरमाइंड है, लेकिन असली किलर एमजे निकलती है। चेन उसे दिखाता है कि चाहे कॉप हो या प्रीचर, पावर स्ट्रक्चर में सब कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। रिलीजन और मोरालिटी के पीछे भी इमोरलिटी होती है, लेकिन क्लाइमैक्स तक डिविलियन की स्टोरी फेड हो जाती है क्योंकि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हनी वर्सेस एमजी ज्यादा पावरफुल है। फिर भी उसकी ब्रिलियंस नोयर फील और डीप बना देती है। मूवी के मेन थीम्स क्या थे? लव एज पॉइजनस। एमजे के मर्डर्स अंडरवर्ल्ड पावर के लिए नहीं थे, वो सिर्फ हनी को कंट्रोल करने के लिए किए गए थे ताकि वो उसके ट्रैप से बाहर ना निकल सके और सिर्फ उसी के कंट्रोल में ही रहे। फैम फैटल ट्रैप का ट्विस्ट, ऑडियंस को लगता है कि शेर विलन होगी, लेकिन असली डेंजर हनी के अपने रिलेशनशिप में ही छुपा हुआ था। वो थी एमजे, क्वीन नोयर। ये एक ऐसी नोयर फिल्म है जो लेस्बियन डिजायर, लवर और बिट्रेयल सेंटर में रखती है। ट्रेडिशनल नोयर मोस्टली डायनामिक्स दिखाता है, लेकिन यहाँ क्वीन वुमन की स्टोरी फ्रंट पर है। पागलपन और उम्मीदें। एंडिंग में हनी के शेयर के साथ फ्लर्ट दिखाता है कि वो अब भी डेंजरस डिजायर और रिस्की चॉइसेस की तरफ अट्रैक्ट होती है। हनी की पर्सनैलिटी फिल्म के एंड तक सेम रहती है, रेकलेस, रिस्की कनेक्शंस के पीछे भागने वाली और हमेशा डेंजरस लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने वाली। एमजे से बचे रहना उसकी लाइफ फिक्स नहीं करता। वो अब भी एक chaotic हीरोइन है जो मैसी डिजायर्स में जाती है। कई क्रिटिक्स और फैन को एंडिंग पसंद नहीं आई। हनी सरवाइव करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी लवर एमजे को मार दिया। एमजे एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल नहीं थी, बस एक जेलियस और वायलेंट पार्टनर थी। ग्रैन सेफ हो जाती है, जो एक छोटा सा आंचर है उसके लिए। शहर अब भी कहानी में एक लिंगरिंग शैडो है, एक रिमाइंडर कि हनी शायद कभी डिजायर और डेंजर से
दूर नहीं रह पाएगी। मूवी एबिलिटी पर एंड होती है, रेजोल्यूशन पर नहीं। हनी फ्री है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई, अब भी मैसी रेकलेस और ट्रबल की तरफ खींचती है। ये एक ऐसे ट्रू नॉयर बनाता है, सर्वाइवल विदाउट रिडेम्पशन। अगर आप टाइट और लॉजिकल मिस्ट्री चाहते हैं तो ये एक एंडिंग डिसपॉइंट करेगी, लेकिन अगर आप इसी एक ट्रैशी क्योटिक क्वियर नॉर का ट्रैप में देखो तो फाइनल परफेक्ट लगता है। शॉकिंग बेट्रायल, मैसी सर्वाइवल और एक हीरोइन जो इतनी ही मैग्नेटिक है जितनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। एंडिंग में हनी अपनी लवर को मार के अपनी नाइस को बचा लेती है और रात में ड्राइव करके चली जाती है, शायद फ्री या फिर नहीं, लेकिन हमेशा नेक्स्ट थ्रिल के पीछे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने हाल ही में आई हुई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।